Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की हमारी आज की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने हमारी पूर्व की हिंदी व्याकरण की कक्षा में विशेषण के पहले भेद को जाना। आज हम विशेषण के दूसरे भेद को जानने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी हमें किसी भी संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का यानी वो कितनी है उसका बोध कराती है। इसके अंतर्गत हम परिभाषा को जानेंगे, उनके कुछ उदाहरण और उपभेदों को भी जानने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं हम परिभाषा की ओर। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित यानी निश्चित या अनिश्चित यानी है या नहीं, संख्या का क्रम का या गणना का बोध कराए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। साधारण शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, संख्या यानी अंक। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम कितने हैं, और इसके अंतर्गत वे ही संज्ञाएं या सर्वनाम आएंगे जिनको हम गिन सकते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम को गिना जा सके वे सब के सब संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि संख्या उन्हें ही दी जा सकती है जिनको हम गिन सके। तो ये हुआ साधारण शब्दों में। उदाहरण हम देखते हैं संख्यावाचक के। पहला है, 4 लड़के दौड़ रहे हैं, यानी लड़कों की संख्या कितनी हुई? 4। तो जो संख्या का बोध कराए वो संख्यावाचक। अगला है, कुछ रसगुल्ले खा लो, ज़्यादा नहीं खाने, कुछ ही खाने। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताया है 1 2 4 कितने, तो कुछ शब्द भी संख्या के अंतर्गत है। और ये कैसे है, किस प्रकार है, ये हम आगे जानेंगे। अगला है, श्यामा कक्षा में प्रथम। प्रथम भी संख्या का बोध करा रहा है, तो ये भी संख्यावाचक के अंतर्गत आया। फिर है, मेरे पास बहुत टॉफियाँ है। बहुत कितनी है ये नहीं है, लेकिन है ज़रूर, ये भी हमें संख्या का ही है, क्योंकि टॉफियों को गिना जा सकता है। आप सभी गिन कर रखते हैं अपनी टॉफियाँ। अगला है, 15 रुपये दीजिए, यानी गिन लिए हैं 15 रुपये दीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, जैसे 4 का मतलब 4 ही। प्रथम यानी प्रथम आया है, उसके बाद में 15 यानी 15। तो कुछ शब्द जो है उन्होंने हमें संख्यावाचक के अंतर्गत निश्चित संख्या का बोध कराया। तो वो जो है, जो निश्चित संख्या का बोध कराए वह निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है। तो हम ये कह सकते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमें निश्चित संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है प्यारे बच्चों? निश्चित संख्या का। और दूसरा है कुछ, बहुत। ये शब्द ऐसे हैं जो हमें संख्या की सही जानकारी नहीं दे रहे। तो जहाँ पर हमें संख्या के निश्चितता का बोध न हो, वहाँ पर होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? जिसमें संख्या निश्चित ना हो, यानी अनिश्चित संख्या। उदाहरण से आप जान ही चुके हैं कि अनिश्चित यानी कुछ, बहुत, अधिक, ज़्यादा, और निश्चित यानी 4, प्रथम, पहला, 15
इस प्रकार। तो ये इसके उपभेद हैं, नाम से आप जान ही पाओगे। जिसमें निश्चित संख्या हो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या निश्चित ना हो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने विशेषण के दूसरे भेद, जिसका नाम संख्यावाचक विशेषण था, उसको समझा, उसकी परिभाषा को जाना और उसके दो उपभेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की जानकारी भी प्राप्त की। इसी के साथ आज की हमारी यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.